और चलिए अब आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं। हमारे साथ ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गई हैं और शिवम त्रिपाठी हमारे संवाददाता चित्रकूट से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजकुमार, आपके पास आते हुए अगर देश और विदेश की बड़ी खबरों की बात करूँ तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, भारत या आज दुनिया की एक सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का जो है वो उसकी घोषणा की है। लेकिन उनका जो बयान है, अगर उस बयान के शब्दों को अगर समझने का प्रयास किया जाए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन व्यापार अलग एक विधा होती है और जो अमेरिका हमारे साथ व्यापार कर रहा है वो व्यापार पूरी दुनिया में और देशों की अपेक्षा कुछ कम है, इसलिए टैरिफ 25% लगाया गया और उसके लिए बातचीत चल रही है। अभी तक उनका जो बयान है, इस बयान को राजनीतिक हलकों में भी बहुत सरगर्मी तेज हो गई, क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है उस विदेश नीति को लेकर विपक्ष के जो सांसद हैं उनके बयान आ रहे हैं। और 3 दिन से जिस तरीके से संसद के अंदर विदेश नीति और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी चर्चा हुई, उस चर्चा पर विदेश जो नीति है उस पर सवाल उठाने का विपक्ष ने प्रयास किया और उन्हें एक ये जो मुद्दा है इसको भी कहीं ना कहीं मुद्दा बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर बात करें विपक्ष के नेताओं की तो रामगोपाल यादव जो वरिष्ठ सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनका बयान इस पर आया है और उन्होंने अपने एक्स पर एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को अपनी विदेश नीति और अमेरिका के साथ रिश्तों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। जिस तरीके से 25% टैरिफ लगाया गया है, इसको पूरी दुनिया में बहुत बेहतर तरीके से नहीं माना जाता, क्योंकि टैरिफ जो होता है एक तरह के जुर्माने के तौर पर माना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो ट्रंप हैं उनका जो बयान है, उस बयान में जिस तरीके से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताया है, उससे कहीं ना कहीं इसमें कुछ संभावना बनी हुई है कि आने वाले दिनों में ट्रंप की तरफ से कुछ ढील इसमें की जा सकती है, कुछ कम की जा सकती है, इसकी समीक्षा होगी। उसके अलावा अगर वो दूसरी बड़ी खबर की बात कर लें हम, तो संसद का जो सत्र है, मानसून सत्र है, वो जारी है। और कल जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हुई राज्यसभा लोकसभा दोनों के अंदर और उसका समापन हुआ, उस समापन में यदि बात की जाए तो जो समापन भाषण था गृह मंत्री अमित शाह का, उसमें स्पष्ट तौर पे उन्होंने माना और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकी घटना करने में और हमला करने में अब भी सक्षम है, लेकिन मैं ये देश को भरोसा दिलाता हूँ कि आतंकवाद का समूल नष्ट जम्मू कश्मीर से किया जाएगा और जो घाटी है उसको आतंकवाद फ्री किया जाएगा। इसके लिए हमारी सेना निरंतर काम कर रही है, गृह मंत्रालय हमेशा काम कर रहा है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं और ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक आतंकवाद का सफाया न हो जाए। लेकिन मणिपुर के मसले को लेकर जो तमाम तरह की जो राजनीति पिछले दिनों हुई है उसको लेकर वहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आज राज्यसभा में एक बिल पेश, उसकी अवधि जो है उसको बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जा सकता है और तमाम जो विपक्ष के जो नेता हैं ये विदेश नीति और तमाम जो चीज़ें, अगर बात करें हम बिहार में जिस तरीके से गहन परीक्षण हो रहा है मतदाता सूची का, इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष आज बवाल कर सकता है। 12 बजे का मेरे ख्याल से समय मुकर्रर किया गया है, इस पर मुझे लगता है कि सबकी निगाह बनी रहेगी। एनसीआर में अगर बात करें मौसम की तो आज सुबह से बारिश हो रही थी, जल भराव की जो संभावना है वो बनी हुई है। दिल्ली की तरफ जाने वाले जो वाहन हैं या उधर से आने वाले जो वाहन हैं वो बारिश की वजह से उनकी धीमी गति हो गई है। जाम की स्थिति पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है, आम आदमी उससे प्रभावित है और इन्हीं खबरों के आसपास मुझे लगता है कि शायद आज देश जो है वो घूमता हुआ दिखेगा, क्योंकि मानसून का जो सत्र चल रहा है, जो संसद का सत्र चल रहा है, उसमें लेकर जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उस पंचायत के अंदर जिस तरीके से चर्चा हो रही है वो एक सच्चे और शानदार लोकतंत्र की एक कहीं ना कहीं एक मिसाल जो है वो कायम हो रही है। और इसमें विपक्ष के लोग सवाल पूछ रहे हैं, सरकार सवालों का जवाब दे रही है, जो आज भी जारी रहेंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज लगातार नजर जो है वो टिकी हुई है राजकुमार, और आगे बढ़ेंगे। ईशा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ईशा, अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की?
देखिए, जिस तरीके से आज शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस है, इस मौके को भव्य तरीके से मनाने की कोशिश पंजाब सरकार की है। 2 दिन पहले ही पंजाब सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस के मौके पर पंजाब सरकार की तरफ से फैसला लिया जाता है कि पंजाब में जो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर अवकाश घोषित किया जाएगा। और आज पंजाब भर में सरकारी अवकाश की घोषणा की गई है और आज सरकारी छुट्टी जिस तरीके से पंजाब में है। लेकिन इसी के साथ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज सुनाम दौरे पर रहेंगे, क्योंकि शहीद उधम सिंह सुनाम से ही थे और वहाँ पर कई विकास परियोजनाओं को जो है हरी झंडी दिखाएंगे, उन्हें अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले हर समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पंजाब की मान सरकार का कहना था कि कम्बोज समुदाय ये बहुत लंबे समय से चाहता था कि शहीद उधम सिंह का जो शहीदी दिवस है 31 जुलाई पंजाब में भव्य तरीके से बनाया जाए और इस दिन अवकाश घोषित किया जाए। तो ऐसे में मान सरकार का ये भी आरोप है कि पंजाब में जो पिछली सरकारें रही हैं उनकी तरफ से जो शहीद उधम सिंह हैं उन्हें जो है सत्कार नहीं दिया गया, और ऐसे में जो मान सरकार है उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है। कम्बोज समुदाय का जो लंबे समय से मांग थी उस पर ध्यान देते हुए आज शहीदी दिवस मनाने का फैसला लिया गया है और सब जगह सरकारी आवास जो अवकाश है उसकी घोषणा भी की गई है। हालांकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी आज छुट्टी का ऐलान है। इसके अलावा चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें हाफ डे का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ कार्यक्रम भी आयोजित शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर किए जाएंगे। लेकिन देखिए, पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच में। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि बीबीएमबी पर सीआईएसएफ की तैनाती रहेगी, लेकिन अब बीते कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है पंजाब सरकार की उसमें अहम फैसला लिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जो पिछली सरकारें थी उनकी तरफ से हरियाणा के सरकार से बात की जाए, उनकी जो अदायगी बनती है बीबीएमबी की रख रखाव की, वो उन्होंने अदायगी नहीं की है। हरियाणा को बिल भेजा गया है 133 करोड़ रुपए का और सरकार का कहना है कि हरियाणा को कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके ये पैसा पंजाब को दिया जाए। तो ऐसे में अभी पंजाब की तरफ से तो बिल हरियाणा को भेज दिया गया है, लेकिन हरियाणा की तरफ से अभी कोई रुख स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन बीबीएमबी का कहना है कि बीबीएमबी पर जो अधिकार है मात्र पंजाब का नहीं है। दूसरे राज्यों की बात करें चाहे हरियाणा या हिमाचल की, तो इन राज्यों का भी अधिकार है और सीआईएसएफ की तैनाती बीबीएमबी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं या जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है वहाँ पर भी सीआईएसएफ की तैनाती होगी। और पंजाब सरकार का कहना है कि अगर ऐसी तैनाती होती है तो कानूनी सलाह ली जाएगी और जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। तो पानी का मुद्दा एक बार फिर से यहाँ पर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम घटना को लेकर लोकसभा में जिस तरीके से 2 दिनों तक चर्चा रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी हर एक जो प्रश्न पूछे गए थे विपक्ष की तरफ से उसका पलटवार किया गया, जवाब दिया गया और राज्यसभा में भी। लेकिन इन सब के बीच देखिए एक जो चिंता का कारण है वो ये है कि पंजाब के कई युवाओं की अभी भी धरपकड़ जारी है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कल पटियाला के नाभा से गुरप्रीत सिंह एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और ये पता उससे 4 फ़ोन की बरामदी हुई है और ये पता चल पाया है कि फेसबुक आईडी के जरिए वो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था और उन्हें जो सैन्य संबंधी जो जानकारियां हैं, गुप्त जानकारियां, वो वहां पर मुहैया करवा रहा था। साथ ही साथ सिम भी उसकी तरफ से जो भारतीय सिम है वो मुहैया करवाए गए थे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को। तो ऐसे में एक तरफ तो देखिए पाकिस्तान से भी कहीं ना कहीं जो जी ठीक है, तमाम बड़ी खबरें हैं और जिनसे आपने रूबरू कराया और वाकई में एक बड़ा ये काम है जहां पर धरपकड़ जो है वो लगातार जारी है। लेकिन ये धरपकड़ कहां तक जाती है ईशा, ये देखने वाली बात होगी। सीधे चलते हैं शिवम त्रिपाठी के पास, हमारे संवाददाता चित्रकूट से जो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा भी देहरादून से जुड़ गए, उनके पास बाद में जाएंगे। शिवम, सबसे पहले आपके पास क्या बड़ी खबरें हैं? जी बिल्कुल भारती, आपको बता दूं कि आज सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का
चित्रकूट एक दिवसीय दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में 1 मिनट पहले हमारे पीछे से उनका काफिला निकला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्रकूट के तुलसी जन्मस्थली राजापुर में आगमन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीपैड से तुलसी जन्म कुटीर के लिए निकल चुके हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और तुलसी जन्म कुटीर में तुलसीदास जी की प्रतिमा का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद रामचरितमानस का भी दर्शन करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुलसी जन्मस्थली में ही तुलसी रिसॉर्ट में आयोजित मोरारी बापू की कथा में भी भाग ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे शिवम। टेक्निकल इश्यू के चलते कुछ प्रॉब्लम है। उपेंद्र, आपके पास आते हुए अगर उत्तराखंड की बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए भारती, अगर उत्तराखंड की बड़ी खबरों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर आज जिस तरीके से पंचायत चुनाव के नतीजे जिस तरीके से आने हैं, सुबह 8 बजे से जो मतगणना जिस तरीके से हो रही है और आज 35,585 जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में जो उतरे हुए थे, चाहे वो प्रधान के हों, क्षेत्र पंचायत के हों या जिला पंचायत के जो सदस्य और वार्ड सदस्य जिस तरीके से जो उठे हुए थे, वो लगभग 35,000 जिस तरीके से 35,585 प्रत्याशियों का आज भाग्य का फैसला जो है वो होगा। और पिटारा जिस तरीके से आज खुलेगा उससे भाग्य का फैसला जो है वो आज होगा। जिस तरीके से 11,082 पदों के लिए जिस तरीके से चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए थे और आज भी जिस तरीके से मतगणना हो रही है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है आज मतगणना भी पूरी तरीके से जो है वो हो जाएगी। जिस तरीके से तमाम सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो चल रही है। अलग अलग ब्लॉक और तहसीलों में जिस तरीके से जो है मतगणना स्थल जो है बनाए गए हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के जो 12 जिले हैं वहां पर ये मतगणना जो है वो हो रही है। वहां पर जिस तरीके से जो प्रत्याशी पंचायत चुनाव में उठे हुए थे उनके भाग्य का फैसला जो है वो आज हो रहा है। 15,000 जिस तरीके से कार्मिकों की ड्यूटी जो है मतगणना में लगाई गई है और 8,000 से ज्यादा जिस तरीके से जवानों की ड्यूटी जो है सुरक्षा में जिस तरीके से जो है वो लगाई गई है। और इस बार खास तौर पर जो राज्य चुनाव आयोग की ओर से विजय जुलूस पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके से जो है जब कोई भी प्रत्याशी अगर विजय होगा तो उनका कोई भी विजय जुलूस जो है वो आज नहीं निकाला जाएगा। यानी कि इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। और सुबह से जिस तरीके से जो मतगणना हो रही है ऐसे में कई जगहों पर जिस तरीके से कई ब्लॉकों में जिस तरीके से कई गाँव के नतीजे जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। कई गाँव में जिस तरीके से निर्विरोध जो है वो प्रधान तय किए गए हैं, प्रधान के प्रत्याशी तय हो चुके हैं, क्षेत्र पंचायत के जो प्रत्याशी हैं वो तय हो चुके हैं। और साथ ही कई ऐसे हैं जहां पर जो मतगणना जो है पहले और दूसरे राउंड की मतगणना जो है वो संपन्न हो चुकी है। अब कई जगहों पर तीसरे राउंड की मतगणना भी जो है वो शुरू हो चुकी है और लगभग 14 राउंड की मतगणना लगभग जो है सभी जगहों पर जो है वो होगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी शाम तक जो है ये नतीजे, देर शाम तक जो है सभी नतीजे जो है वो आ जाएंगे। अभी पहले राउंड और दूसरे राउंड की जो है जिस तरीके से मतगणना जो है वो चल रही है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर जो देखा गया था कि बागेश्वर में एक 1.5 माह की जो बच्ची है उसकी जिस तरीके से जो मौत हुई थी उसमें ये देखा गया था कि लगभग 5 अस्पतालों का चक्कर जिस तरीके से एक फौजी पिता ने जिस तरीके से लगाया था उसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमाई हुई है। इसको लेकर लगातार जो है वो सोशल मीडिया ट्रेंड जो है वो किया जा रहा है और लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से कुमाऊं कमिश्नर को पूरे मामले की जांच करने के जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कहीं पर भी किसी भी अस्पताल की कोई लापरवाही अगर इसमें पाई जाती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से 1.5 माह के बच्चे को जिस तरीके से 5 अस्पतालों का चक्कर जो है वो लगाना पड़ा क्योंकि ट्रीटमेंट उसको सही से नहीं मिल पाया, क्रिटिकल स्थिति जो है लास्ट में जिस तरीके से बच्चे की हो चुकी थी। और इसके बाद जिस तरीके से बच्चे के जो परिजन हैं उन्होंने जिस तरीके से जो आरोप लगाए, उन्होंने कहा
कि जिस तरीके से पहले अस्पताल में जब गए तो उन्होंने कहा कि उनको जो है उसको तुरंत दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया, फिर दूसरे अस्पताल में जब गए तो तीसरे अस्पताल में रेफर किया गया, यानी कि इसी तरीके से रेफर का चक्कर जो है वो लगातार जो है परिजन लगाते गए। इस तरीके के जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए। हालांकि कल हमारी बात जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से भी हुई, उन्होंने कहा कि यह मामला जो है 10 और 11 जुलाई का है, उसको लेकर मेरी बातचीत जो है वो परिजनों से हो चुकी थी, अस्पतालों में हो चुकी थी, लेकिन बच्चे की स्थिति क्रिटिकल थी जिसके कारण जो है यह स्थिति बनी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही अगर इसमें होती है या पाई जाती है तो उस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य स्थिति है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो किस तरीके से प्रदेश में चरमराई हुई है, किस तरीके से जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति है वो किस हालात में है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से जो है वो बयां करते हुए नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर जांच में किस तरीके से जो है अस्पतालों पर कार्रवाई होती है और क्या कुछ जो है वो जांच में पाया जाता है, यह आप देखने वाली बात होगी। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से फिर से जो है उत्तराखंड में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में जिस तरीके से भारी बारिश का जो है वो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी और कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। देहरादून में भी सुबह से जिस तरीके से जो है वो लगातार बारिश जो है वो हो रही है, कई जगहों पर जिस तरीके से जलभराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और वहीं अगर पहाड़ों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो चारधाम वाले जो रूट हैं वहां पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो लगातार बन रही है। जिस तरीके से लैंडस्लाइड और के चलते आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो चारधाम वाले रूट हैं वहां पर सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। मौसम विभाग का मानना है कि अभी आने वाले 2 से 3 दिनों में जो है प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश होने की जो है वो संभावना है। ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। खासतौर पर जो नदी के किनारे जो रहने वाले जो लोग हैं उनको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि नदी का जो जलस्तर है वो लगातार जो है वो बढ़ रहा है। चाहे वो गंगा नदी, अलकनंदा या मंदाकिनी नदी की बात की जाए, उन तमाम नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, और सबसे ज्यादा नजरें जो टिकी हुई हैं वो आज के मतगणना जो जारी है उसके रिजल्ट पर टिकी हुई है कि किसकी किस्मत जो है वो चमकती है। आगे हमारे साथ स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं यूपी से। राघवेंद्र, अगर मैं यूपी की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल भारती, अगर यूपी की खास खबरों की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट दौरे पे हैं। वहाँ पे वो तुलसी पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और उसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के बाद समीक्षा बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात करेंगे और जो भी चित्रकूट मंडल के समीप जनपद हैं वहाँ पे विकास की जो गति है वो किस दिशा में है, इसको लेकर एक समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। वहीं ऊर्जा विभाग की बात करें तो लगातार चर्चाओं में बने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आज निर्देश जारी किए हैं। पहले तो कल जैसे पूरे प्रदेश के जितने भी बिजली कर्मचारी उनकी छुट्टियां रद्द की गई थी, आज उन्होंने आदेश जारी किया है कि जो छोटे बकायेदार हैं उनकी बिजली न काटी जाए और ट्रांसफार्मर फूंकने पे अगर समय से नहीं लगेगा तो जो भी दोषी कर्मचारी होंगे उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से जिस तरह से लगातार शिकायतें मिल रही थी ऊर्जा विभाग में कर्मचारियों के, अधिकारियों की लापरवाही की, तो सस्पेंड 1-2 हुए, उसके बाद से आज ऊर्जा मंत्री ने अपनी और सक्रियता दिखाई और सारे कर्मचारियों पे पेंच कसने शुरू किए हैं ताकि पूरे प्रदेश में निर्बाध विद्युत बिजली की सप्लाई दी जा सके, किसी भी उपभोक्ता को किसी तरह का कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं कल लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे थे 5KD अपने सरकारी आवास पे, तो राज्य मंत्री ने खुद ही नगर विकास के जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी जो अमृत अभिजात हैं, जो नगर विकास प्रमुख सचिव हैं, वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं तो हम विकास की बात क्या करें। तो सीएम ने ये भी कहा कि आप तुरंत उनको फ़ोन लगाइए। हालांकि अमृत अभिजात राज्य मंत्री के ठीक पीछे बैठे थे, वो सारा वाकया देख सुन रहे थे। तो उन्होंने मंत्री ने कहा कि हम लोगों का मोबाइल जमा करा दिया गया, हम कैसे फ़ोन मिला सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो एक ब्यूरोक्रेसी है, जो बार बार उत्तर प्रदेश में शिकायतें देखने को मिलती थी कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, मंत्रियों की नहीं सुनती है, तो इसका एक उदाहरण कल देखने को मिला। फोन अगर प्रमुख सचिव नहीं उठाता है वो भी विभागीय राज्य मंत्री का, तो सोचा जा सकता है कि वास्तव में जो उत्तर प्रदेश
कि मंत्री का फोन नहीं उठाएगी, वो आम जनमानस का, जनता का किसी समस्या के लिए क्या फोन उठाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के सामने भी ये संदेश पहुंच गया कि वास्तव में जो केसी है वो बेलग है। वो खबरें थोड़ा सा दुखद रही लखनऊ की और बाराबंकी। लखनऊ में एक एसीपी की बाराबंकी में 3 दिन से लापता महिला सिपाही की झाड़ियों में लाश मिली। ये एक दो दुखद खबर रही है। झाड़ियों की बात करें तो अवैध धर्मांतरण मुद्दे पे जिस तरह से लगातार एसटीएफ और ईडी शिकंजा कसती जा रही है, लगातार पूछताछ का दायरा जैसे बढ़ता जा रहा है। ईडी जल्दी ही 2 लोगों को और रिमांड पे लेने वाली है। वहीं अवैध धर्मांतरण मुद्दे पे बनारस में एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है जो जबरन दबाव डाल करके अवैध धर्मांतरण का काम कराता था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि क्या बलरामपुर, क्या सिद्धार्थनगर, क्या आजमगढ़, क्या बनारस जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां तक भी धर्मांतरण की बातें सामने आ रही है और धर्मांतरण का खेल चल रहा था। वहीं हम मौसम विभाग की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में रात से ही बारिश हो रही है। लखनऊ में भी इस समय भी मूसलाधार बारिश हो रही है और कई जगह जल भराव की बातें भी सामने आ रही है। हालांकि लखनऊ को स्वच्छ शहरों में भारत में 3रा स्थान मिला था सफाई को लेकर भी, लेकिन जल भराव की समस्या यहाँ पे कई जगह कॉलोनियों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए तमाम बड़ी खबरें आज है यूपी में भी, और इसी के साथ साथ दौरा जो है सीएम योगी का वो वाकई में खास है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।